भारतवर्ष का इतिहास भले ही महिलाओं के अधिकार देने के मामले में बहुत ही गरीब रहा हो, लेकिन महिलाओं की प्रज्ञा व प्रतिभा की दृष्टि से भारत का इतिहास बहुत ही अमीर रहा है। मगर हाल फिलहाल के कुछ दिनों में आरोप प्रत्यारोप की एक हल्की सी हवा के झोंके ने पति पत्नी के रिश्तों का सहारा लेकर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिससे आम जनमानस में कौतूहल का विषय बन गया है। आइए अब आपको ले चलते हैं कहानी के उस वास्तविकता के सागर में जिसमें कुछ अनसुनी विवादों के रहस्य सामान मोती हैं, जिन्हें हम आप सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इस कहानी के मुख्यतः 3 ही किरदार हैं, मगर हमारी दृष्टि में 4 किरदार हैं और चौथे किरदार को लिए बिना इस कहानी के साथ हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। और वो चौथा किरदार सोशल मीडिया की वो भीड़ है जो बिना सच्चाई जाने एक तंज कस कर एक फलते फूलते परिवार के सामाजिक जीवन को अपने मनोरंजन का सामान बना दिया है। इस कहानी के 2 किरदार ज्योति और आलोक हैं, जिसमें अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार आलोक मौर्य मूल रूप से आजमगढ़ के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में प्रयागराज में रहते हैं, एवं ज्योति बनारस की चिरई गांव की है। ज्योति बचपन से ही पढ़ने में अव्वल दर्जे की छात्रा रही है, यह उनके कुछ सहपाठियों द्वारा बताया गया है। तो वहीं आलोक भी एक कुशाग्र एवं सुलझे हुए इंसान रहे हैं, ऐसा उनके साथ रहने वाले लोग बताते हैं। सितंबर 2009 में आलोक की नौकरी पंचायती विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद पर चयन हुई एवं अगले ही वर्ष 2010 में आलोक मौर्य और ज्योति ने साथ जीने मरने की कस्में खाकर 7 फेरों की पवित्रता को आत्मसात किया। वैवाहिक जीवन सुखमय बीत रहा था। इसी बीच घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम भी हुए। शादी के कुछ माह बाद ज्योति ने आलोक से एक दिन यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने की इच्छा जाहिर की, जिस पर आलोक ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी एवं सहमति व्यक्त की। आलोक द्वारा ज्योति को दिल्ली जाने की सलाह दी गई और ज्योति भी तैयार हुई। कुछ कोचिंग में बात की गई आलोक द्वारा, लेकिन कुछ दिन में ज्योति द्वारा प्रयागराज में ही रहकर तैयारी करने की इच्छा जाहिर की गई। आलोक ने भी सहमति जताते हुए प्रयागराज के कई कोचिंग सेंटर में बात की। आलोक अपनी पत्नी के भविष्य को लेकर कितना सजग थे, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आलोक ने अच्छी कोचिंग चयन को लेकर अपने ऊपर के अधिकारियों जैसे बीडीओ, डीपीआरओ तक से राय ली एवं अंततः प्रयागराज के काउंसिल कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिया। फलस्वरूप ज्योति ने 2015 में उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 16वीं रैंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में गौरव ख्याति हासिल की। ज्योति की सफलता पर पति आलोक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, आलोक मौर्य के अनुसार पढ़ाई का सारा खर्च उसने उठाया, मगर जब मीडिया कर्मी द्वारा ज्योति मौर्य उनकी सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने पति का नाम तक नहीं लिया और सारा श्रेय अपने ससुर को दे दिया। हाल फिलहाल के दिनों से सोशल मीडिया पर ज्योति आलोक की बातें चलती आ रही हैं, मगर कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही क्या ज्योति आलोक को लेकर असहज होने लगी थी। फिलहाल ये जांच का विषय है। अधिकारी बनते ही कुछ माह बाद 2015 में ही ज्योति को फिर खुशी मिली, क्योंकि ज्योति ने जुड़वा प्यारी बच्चियों हंसी और खुशी को जन्म दिया। तब से वर्ष 2020 तक सब सुखमय जीवन चल रहा था ज्योति आलोक की जिंदगी में। मगर बात आती है अब वर्ष 2020 की, जब ज्योति के अलंगंज प्रयागराज स्थित आवास पर आलोक ने एक शख्स को ज्योति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उस समय ज्योति द्वारा गोलमोल जवाब देकर मामला दबा दिया गया, लेकिन आलोक के मन में तभी से शंका रूपी जहर पैदा होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर उस शख्स की बात करनी होगी जिससे आलोक ने ज्योति के साथ देखा था। सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो शख्स उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के जिला होमगार्ड्स कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे है, जिनकी ज्योति से पहली बार मुलाकात प्रयागराज में वर्ष 2020 के शुरुआती दिनों में हुई। गौर करने वाली बात यह है कि मनीष भी शादीशुदा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी मनीष के संबंध कुछ और लड़कियों के साथ रहे हैं। फिलहाल इस बात की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब मुख्य बात यह कह सकते हैं कि किसी पति या पुरुष के लिए इससे बढ़कर और कोई पीड़ा या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं हो सकती। ये बात है 2022 की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में विभूति खंड लखनऊ के होटल मेरियार्ड में आलोक मौर्य द्वारा ज्योति मौर्य को मनीष के साथ देखा गया, जिस पर आलोक के पूछने पर ज्योति द्वारा उसकी और मनीष की नजदीकियों को स्वीकार किया गया। बस यहीं से पवित्र रिश्ते, पवित्र हवन में आरोप प्रतिरोपों की आहुति पड़नी शुरू हो जाती है, जो कुछ ही चैट और डायरी के पन्नों का रूप लेकर तलाक तक पहुंच जाती है। यहाँ एक बात हमें और गौर करनी चाहिए कि ज्योति मौर्य ने आलोक पर दहेज उत्पीड़न का केस किया। आलोक के आरोप लगाने के उपरांत किया गया। मतलब अगर आलोक सोशल मीडिया में ज्योति पर आरोप ना लगाते, तब ना तो वो दहेज के आरोपी बनते और ना ही उन पर केस बनता। खैर, जांच चल ही रही थी तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। ज्योति मौर्य वर्तमान में बरेली के शुगर मिल के जनरल मैनेजर के तौर पर तैनात हैं। इससे पहले ज्योति जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।
ज्योति आलोक की कहानी उतनी दिलचस्प नहीं होती जितनी है अगर ज्योति की जगह आलोक होते और ज्योति जैसा कृत्य करते। लेकिन हमारा समाज ऐसा लगता है कि हम अब भी पुरुष प्रधान के उस विक्षोभ वाली मानसिकता से निकल नहीं पा रहा। मैं इस वाक्य से ना ही ज्योति को कोई पारितोषिक देना चाहता हूँ, ना ही आलोक के निष्ठा पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। मैं समाज के द्वारा खींची उस लकीर के दोनों छोरों की बात कर रहा हूँ जिसमें एक छोर की कोई सीमा नहीं है और दूसरे को समाज द्वारा सीमित रखने का हमेशा प्रयास रहता है, और वे दोनों छोर में एक महिला का है और एक पुरुष का। धन्यवाद।